मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा अपने इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों को बहुत 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 स्वागत करती हूँ। एंड मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का वेदर कुछ बादल, कुछ धूप, कुछ इस तरह से किया हुआ था। बारिश वाला मौसम होने ही वाला था, बारिश जैसा मौसम किया था। और आप पहाड़ देख सकते, पूरा ग्रीनरी जिसे बोलते हैं ना, वो वैसा दिख रहा था। और मैं छत पे गई थी ये मनसा माँ का पत्ता लेने के लिए। जैसे कि मैंने अपना लास्ट ब्लॉग में आपको बताया है कि अगर छोटे बेबी का खांसी होता है तो इसको तवा पे रख करके, जब तवा पूरा हीट हो जाए और फिर इसको डाल करके और तुरंत इसे निचोड़ कर इसका पानी निकाल के बाबू को शहद के साथ, या फिर ज़्यादा छोटा बेबी है तो शहद के साथ, थोड़ा बड़ा है तो उसको नमक के साथ डाल करके उसे पिलाने से उन लोगों का सर्दी खांसी जो होता है वो ठीक हो जाता है। खास करके खांसी रहता है वो। तो मैं वही कर रही हूँ। बाबू को थोड़ा सर्दी हो रखा पड़ा है तो मैं सोची कि सब बोलते कि दवा देने से अच्छा है कि थोड़ा घरेलू उपाय करना चाहिए। और कुछ इस तरीके से मैं बाबू को अपना दे रही हूँ। देखती हूँ ठीक हो जाएगा तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट टाइम एक दो बार मैंने इसे दिया है। मैं मम्मी घर थी तो उन्होंने ही मुझे बताया कि इस तरह से दिया जाता है। और भी मैं लोगों से पूछी तो बहुत सारा चीज़ बताए हैं, तो मैं वो करती हूँ। और अभी तो ठंड का समय भी आ रहा है ना, तो छोटा बेबी लोगों को तो मतलब नॉइज़ी वेज़ी तो हमेशा होते ही रहेगा, सर्दी वगैरह, तो इसलिए ये सब चीज़ें सर्च करनी चाहिए। सो मैं करते रहती हूँ और इस तरह से। और फिर मैं यहाँ से अपना जो भी पूरा बेड बिखरा पड़ा हुआ था, और मेरे बेड पे ना ये सब सामान, मतलब जैसे कि बैग है ना, उसमें कोई कपड़ा वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें इनका ऑफिस का कुछ सामान रहता है और बहुत ही क्या बोलेंगे, कीमती समझ लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छा से रखने वाला है। इसलिए ना वो कॉर्नर में मैं डाल देती हूँ कि सही रहेगा अगर उस जगह पे रहेगा तो। और पूरे अच्छे से घर को क्लीन कर लेती हूँ। और बाबू ना वॉकर पे ठीक मेरे सामने था, उसे मैं बोल रही थी कि कैमरा मत हिलाना बेटा। और जो भी है ना मतलब उसे खिला रही थी, उसे खिलौना दे रही थी। तो यहाँ से मैं क्लीनिंग अपना कर लेती हूँ। और ये क्लीनिंग तो हमारा रेगुलर डेली का कुछ इस तरह से ही अभी रूटीन चल रहा है। और कुछ दिन बाद ही आने वाली है दिवाली, तो एक हेडेक सा बना हुआ है कि मतलब सब चीज़ पूरा क्लीन करना होगा। हम लोग तो घर को, ये रूम को पूरा पेंट करवाने वाले थे, लेकिन फिर सोचे कि अभी ऐसे कुछ खास सोचा नहीं गया है, देखते हैं क्या होता है। या तो घर को स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, घर का थोड़ा मेकओवर कर दूँगी, या फिर पूरा अगर ये पेंट वगैरह हो जाए तो देखो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो हम लोगों का बात ऐसा चल रहा है कि हम लोग करा दे। और यहाँ पे बाबू को मैं नहलाई थी आज। रेगुलर नहलाती हूँ, लेकिन अभी सर्दी है ना, तो अभी मैं इसको तो रोज़ नहीं नहलाती हूँ। तो आज लेकिन मतलब सर पे थोड़ा गंदा उंदा हो गया था, तो मैं बाबू को नहलाई थी। और यहाँ काजल कर देती हूँ, मालिश वगैरह मैं मॉर्निंग में ही कर ली थी। और यहाँ पे मैं करती हूँ इसे काजल, एकदम नहीं लगाने खोजते हैं तो कुछ इस तरीके से। और जब ये मोबाइल देखता है, कैमरा देखता है, तो उसको उसकी तरफ जाना, उस साइड जाना। अभी वो कैमरा देख चुका है, तभी वो मोबाइल के पास आएगा, तब तक मैं मोबाइल बंद कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे अपना किचन में आ जाती हूँ। और ये हो रहा है हम लोगों का नाश्ता। नाश्ता में आज नाश्ता नहीं बना था, बाहर से ही ऑर्डर किया गया था। जस्ट ये डोसा है, क्योंकि आज संडे है, तो संडे में कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो मतलब दोपहर में मैं बनाऊंगी, सो मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है संडे को हस्बैंड घर पे ही रहते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन काम तो काम होता है ना। छुट्टी के दिन तो और भी सारा काम दिखता है। सही बात है, बच्चों को, स्कूल को, ऑफिस, हस्बैंड को सब तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम लोग को कभी छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन एनीवेज, और मैं यहाँ पे चाय भी बना लेती हूँ। और ये मॉर्निंग का ही टाइम होता होगा, मे बी 8-9 ऐसे बजते होंगे। और आजकल ना अदरक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ना हरा हरा टाइप का आ रहा है। मतलब जो हरा होता है ना उस तरह से, और कच्चा टाइप का। तो अगर वो सूखा हुआ रहता है ना अदरक, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है उभर कर। मतलब कुछ भी चीज़ में डालोगे ना तो उसका अच्छा से टेस्ट आता है। लेकिन ऐसे तो अभी नॉर्मल ही है। और यहाँ पे सांभर चटनी बहुत मतलब क्या बताऊँ, जो सांभर वगैरह था बहुत ख़राब बनाया था। तो मैं इसे टेस्ट कर ली हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। फिर मैं इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी। तो कम से कम उसमें कुछ था नहीं, बस पानी जैसा एकदम सा लग रहा था, लेकिन डोसा फिर
भी टेस्टी था। एंड भूख लगी हो ना गाइस तो कुछ भी अच्छा लगता है, और इस समय मुझे कस के एकदम जोर वाली भूख लगी थी, इसीलिए मैंने ये हमारे जस्ट घर के सब ना सामने मिलता है ना, तो नॉर्मली आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं, दूर से जा के लाना रहता है तो थोड़ा होता है ना कि दूर से लेकर के आना है। और मैं यहाँ पे अपना फटाफट चाय बना ली। और मैं यहाँ पे कर रही थी अपना लंच का तैयारी, और लंच में मैं यहाँ पे बना रही हूँ और नॉनवेज ही बन रहा है, क्योंकि हाँ हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो यहाँ पे नॉनवेज में चिकन वगैरह ऐसे कुछ बन रहा है। तो मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर लेती हूँ, और मैंने अपना प्याज वगैरह सब कट करके सब डाल दिया है। मैंने मसाला नहीं पीसा था, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, बचपन के टाइम की जो फ्रेंड है ना, वो उसका कॉल आ गया था, और हम लोग बात करते करते मैं मतलब प्याज व्याज भी कट कर ली, उसे फ्राई भी कर लिया, देन चिकन वगैरह सब कुछ फ्राई कर लिया। लेकिन बात करते करते बाद में पता चला अरे मैं तो मसाला ही नहीं पीसी हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि अरे रुक जाओ, मतलब मेरे को खाना कंप्लीट बना लेने दो, देन फिर कॉल करते हैं। बहुत ही मतलब अगर आप किसी टॉपिक पे बात करने लगो ना तो वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, और मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, तो इसलिए मैंने उसे बोला कि मैं थोड़ी देर में, बहुत देर हम लोग बात किए थे, बहुत देर एक टॉपिक पे बात चली जा रहा था। और बहुत टाइम के बाद उसका भी शादी हो गया है, वो भी अपने ससुराल में है, उसका भी एक बेबी है। तो इस तरह से बात करते टाइम का पता ही नहीं चला। लास्टली मेरा जो चिकन है ना वो जलने वाला था, जलने क्या पूरा वो पूरा अच्छे से फ्राई हो गया था, वो टूट सा जा रहा था, फ्राई इतना हो गया था कि फिर मेरे को याद आ रही मैंने तो मसाला ही नहीं पीसी हूँ, चलो फटाफट का अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं तुमसे बात करती हूँ। दैन फिर मैं अपना जो भी है ना काम वाम करने के बाद फिर मैं उससे थोड़ा देर बात की। नहीं तो फिर क्या होता है ना, लेट हो जाता है लंच बनाने में। आज तो ब्रेकफास्ट, अगर आप किसी से बहुत दिन के बाद बात करोगे ना तो लगता है कि और बात, अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल का हो, फ्रेंड सर्कल से तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है बात करने का। कहाँ का बात हम लोग उठा देते, अरे उसका शादी हुआ, नहीं अरे उसका शादी, उसका क्या हुआ, उसका क्या, इस तरह से कि वो फ्रेंड का क्या हुआ। क्योंकि एक तो उससे आप जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते, और अभी इतना मतलब सबका ही अपने अपने लाइफ में सभी कोई बिज़ी है, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई बेगारी में बैठा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं, कोई स्टडी में, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो पूरी स्टडी में है, तो कोई जॉब में है, तो सबका कुछ ना कुछ अपना बिज़ी ही है, और इस थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा था। और बहुत सारा वो भी पूछ रही थी यूट्यूब वगैरह के बारे में कि नेहा ये कैसे होता है क्या नहीं। मैं बोली कि देखो इसमें तो सबसे बड़ा बात होता है लक का बात होता है। अगर लक काम कर जाए, और मेहनत तो सब कोई करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत यूट्यूब पे है वो नहीं करते हैं, सभी कोई मेहनत करते हैं, कोई छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो। बड़े क्रिएटर भी मेहनत करते हैं लेकिन उनका कंटेंट वगैरह सब मतलब चल जाता है, लेकिन छोटे क्रिएटर स्टार्टिंग में तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो वही सब मैं उससे बात कर रही थी, और भी बहुत सारा बातें हो रही थी। और बाबू रोने लगा, वो मतलब एकदम कभी कभी रोने लगता है ना, वो मेरे गोदी में ही आकर के वो चुप होगा, तो मैं उसे गोद में ले ली हूँ कि भाई तो ज़्यादा मत रो, आ जाओ मेरे गोदी में। और ये देख रहा मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या नहीं कर रही अभी वगैरह। तो बस यही ऐसे चलते रहता है मेरा कोई छुट्टी वाला दिन, यही मेरा रहता है। और यहाँ पे मैं दाल वगैरह पहले ही बना ली थी, देन मैं यहाँ पे चावल बैठा। तो मेरा इस तरह से खाना बन गया, और कुछ इस तरह से मेरा बिज़ी रूटीन भी जाता है। कपड़ा वगैरह मैंने सब कुछ मॉर्निंग में ही अपना धो कर के डाल वाल दिया है। और हमारे यहाँ का वेदर तो अभी सबके यहाँ का, मेरे यहाँ क्या सभी मतलब मानसून तो आप लोग जा नहीं सकते, और अब में भी बारिश अब शायद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब कार्तिक माह चढ़ गया है, और यहाँ से ठंड का स्टार्टिंग सच में हो गया। मॉर्निंग के टाइम बहुत ऐसा ठंड लगने लगता है कि अब आदमी सभी कोई चादर वगैरह निकाल ही लिए होंगे। हमारी सिटी में तो ऐसा ही होता है, और सबका जैसा मतलब टेम्परेचर होगा सिटी का उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे यहाँ तो मेरे को लगता है छठ पूजा के टाइम ना, इस बार तो छठ पूजा पहले ही हो रही है, नहीं तो नवंबर में भी अगर होता था तो सभी कोई स्वेटर वगैरह पहन के वहाँ पे दिखते थे। और अभी तो मे भी अभी कुछ दिन के बाद ही छठ पूजा है, महापर्व छठ पूजा। तो बस अब वो सब का तैयारी में इंसान को लग जाना है।
तो देख, और फिर दीपावली है उससे पहले, और उससे पहले घर का पूरा क्लीनिंग है। तो बहुत सारा चीज़ है जो बैक टू बैक मैं आपको ब्लॉग दूंगी अपना। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू। तो चलो गाइस, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।